नया साल हरिया और उसकी पत्नी के लिए नए साल का वैसे तो कोई खास मतलब नहीं था। दोनों बस इतना ही जानते थे कि पुराना कैलेंडर बदल जाता है और नया लग जाता है। परंतु इस बार हरिया ने सोचा था कि वह भी अपने मालिक की तरह इस बार नए साल पर अपनी पत्नी को तोहफा देगा। साल भर से वह उसके लिए पैसा जमा कर रहा था। वह देखता था अब उसकी पत्नी की थोड़ी उम्र हो चली है। वह बाहर के घरों में काम करती और फिर घर आकर मिट्टी के चूल्हे को सुलगाना, उस पर खाना पकाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वैसे हरिया की पत्नी ने कभी हरिया से इसके लिए कोई शिकायत नहीं की थी, पर हरिया उसकी परेशानी समझता था। इसलिए इस बार वह उसे नए साल पर नया गैस का चूल्हा उपहार में देकर चौंकाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने मालिक से ही बात कर ली थी। हरिया बहुत खुश था क्योंकि उसके पास गैस के चूल्हे के लिए पर्याप्त पैसे जमा हो चुके थे और इधर हरिया की पत्नी भी साल भर से काम से पैदल चलकर आती थी ताकि किराए के 500 रुपये बचा सके, जिससे हरिया को मोटा कोट दिला सके। हरिया रात बेरात काम से लौटता था तो अक्सर ठंड में कपकपाता ही आता था, पर हरिया की पत्नी जानती थी कि वह कभी खुद पर पैसे खर्च नहीं करेगा। वह भी खुश थी कि उसने मोटा कोट खरीदने जितने पैसे जमा कर लिए थे। इधर हरिया के बेटे की पत्नी कई दिनों से नए साल पर महंगे होटल में खाना खाने का राग अलाप रही थी, पर हरिया के बेटे ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वह अपनी मेहनत की कमाई इस तरह नहीं उड़ाएगा। हरिया का एक बेटा था। हरिया ने उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक की सारी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी थी। अब वह अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहता था। अच्छी नौकरी थी, दो बच्चे दोनों अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे। वह हरिया की कभी रुपए पैसे से कोई मदद नहीं करता था, पर हरिया और उसकी पत्नी फिर भी उसको लेकर काफी खुश थे कि वह अपना जीवन बहुत अच्छे से चला रहा। वह अक्सर अपने बच्चों को दादा दादी से मिलाने के लिए आता था। इस बार जब वह आया तो हरिया ने बड़ी खुशी से उसे बताया कि वह इस बार नए साल पर उसकी माँ को गैस का चूल्हा दिलाने वाला है और उसने पैसे भी जमा कर लिए हैं। और हरिया की पत्नी ने भी बेटे को बड़ी खुशी से बताया कि वह इस बार उसके पिता को नया मोटा कोट दिलाने वाली है और जमा किए पैसे भी दिखाए। बस फिर क्या था, हरिया का बेटा रुआंसा होकर बोला, इस बार तो मुझे अपने बच्चों का नाम अंग्रेजी स्कूल से कटवाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने उसे इस महीने की तनख्वाह नहीं दी है। माँ बाप से बेटे का यहाँ दुख देखा नहीं गया। दोनों ने झट से अपनी जमा की गई रकम बेटे के हाथ में रखते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना। इन पैसों से बच्चों की फीस जमा करा देना और कोई जरूरत हो तो बताना। फिर क्या था, नया साल आया। हरिया और उसकी पत्नी चूल्हे की आंच पर हाथ ताप रहे थे और बेटा बहू होटल में खाना खाकर नया साल मना रहे थे, क्योंकि वह बेटे की नहीं, बेटे की माँ बाप की मेहनत की कमाई थी। उन पैसों की कीमत हरिया और उसकी पत्नी के लिए क्या थी, काश बेटा समझ पाता। दोस्तों, अगर अब आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।